वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यशिका मैथ्स पॉइंट। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10th के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करे थे। आज हम एक्सरसाइज 8.3 को देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेकेंड ए एंड टेन ए इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए। आपने साइन ए, सेकेंड ए एंड टेन ए इन्हें आपने कोट ए की फॉर्म में लिखना है, कोट ए की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, वेयर ए इज बेस एंगल। ए आपको बेस एंगल दिया गया, जैसे हम कोट थीटा, साइन थीटा ये सब यूज करते हैं, सेम इसी तरह से कोट ए। तो एक्सप्रेस देखो, कोट ए को सबसे पहले कौन सा फंक्शन जल्दी एक्सप्रेस कर सकते हैं? टेंजेंट ए। टेन ए क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है कोट ए का। तो टेन को हम लिख सकते हैं कोट की फॉर्म में 1/कोट ए। तो ये तो हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है सीकेंड ए। सीकेंड ए को हमने लिखना है कोट ए की फॉर्म में, सीकेंड ए। क्लियर? इसे हमने लिखना है कोट ए की फॉर्म में। तो सीकेंड स्क्वायर ए का हमने फॉर्मूला एक देखा था, 1 + tan स्क्वायर ए। सीकेंड स्क्वायर का हमने फॉर्मूला देखा था 1 + tan स्क्वायर ए। तो यहाँ से सीकेंड ए क्या होगा? ± √1 + tan स्क्वायर ए। क्लियर? तो अब हम tan ए को लिख सकते हैं +1/कोट स्क्वायर ए। tan इज रेसिप्रोकल ऑफ कोट ए। क्लियर? यहाँ से आप एलसीएम ले सकते हो, कोट स्क्वायर ए +1/कोट स्क्वायर ए। तो नीचे डिनोमिनेटर से कोट स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो ये रहेगा कोट स्क्वायर ए +1/कोट ए। ये हमने सीकेंड ए को लिख लिया स्क्वायर रूट ऑफ कोट स्क्वायर ए +1/कोट ए। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास बात आती है साइन ए। साइन ए को हम किस तरह से लिख सकते हैं? कोट ए की फॉर्म में। पार्ट्स में नाम दे सकते हैं। साइन ए को हमने एक्सप्रेस करना है कोट ए की फॉर्म में। अब देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। स्क्वायर की फॉर्म में साइन और कोस में रिलेशन होता है कि दोनों का बेस एंगल सेम होना चाहिए। स्क्वायर के फॉर्मूले में दोनों की वैल्यूज 1 हो जाती है। क्लियर? तो यहाँ से साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ±√1 - कोस स्क्वायर ए। क्लियर? तो अब हम कोस ए को लिख सकते हैं 1 - 1/सीकेंड स्क्वायर ए। कोस ए इज रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंड ए। तो सीकेंड ए की हमने वैल्यू निकाल ही रखी है, ±√1 - 1/ सीकेंड स्क्वायर ए क्या होगा यहाँ से? सीकेंड स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोट स्क्वायर ए +1/कोट स्क्वायर ए। क्लियर? ये हो गया हमारे पास सीकेंड स्क्वायर ए, 1/कोट स्क्वायर ए +1/कोट स्क्वायर ए। क्लियर? ये हमने साइन ए को लिख लिया सीकेंड ए की हेल्प से। तो अब साइन ए क्या हो जाएगा? ±√1 - 1/कोट स्क्वायर ए +1/कोट स्क्वायर ए। अब हम इसको टर्म ले लेंगे, 1 - कोट स्क्वायर ए /कोट स्क्वायर ए +1। क्लियर? अब आपकी मर्जी है, एलसीएम लेना हो ले सकते हो। कोट स्क्वायर ए +1 एलसीएम हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए +1 - कोट स्क्वायर ए। तो कोट स्क्वायर ए से कोट स्क्वायर ए कैंसल, ये रहेगा 1/कोट स्क्वायर ए +1। ये हमने लिख लिया साइन ए को
कोट ए की फॉर्म में। क्लियर। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, आपने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सीकेंट ए की फॉर्म में लेके आना है। तो सीकेंट ए की फॉर्म में सबसे पहले कौन आ सकता है इजीली? कोस ए। कोस ए क्या होता है? 1 सीकेंट ए। कोस को सीकेंट की फॉर्म में लेके आना सबसे आसान है। उसके बाद बात आती है साइन ए। साइन ए क्या होता है? साइन स्क्वायर ए की हमें वैल्यू पता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - कोस स्क्वायर ए। तो ये किस फॉर्मूले से आई है? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 से। ठीक है, तो साइन ए क्या हो जाएगा? सॉरी, ये साइन ए की वैल्यू, तो साइन ए इसे हम लिख सकते हैं 1 - 1 सीकेंट स्क्वायर ए, क्योंकि कोस ए क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट ए। तो इसमें हम एलसीएम ले सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो गई साइन ए की वैल्यू। कोस को लिख लिया, साइन को भी लिख लिया। थर्ड वन इज टेन को लिखना है सीकेंट ए की फॉर्म में। तो हमें पता है फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। तो यहाँ से tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, और tan ए क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर। अगर tan को लिख लिया तो फोर्थ क्या बनता है? कोट ए। कोट ए क्या होगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 √ ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर। एंड नेक्स्ट फिफ्थ, कॉस सीकेंट ए। कॉस सीकेंट ए को रेसिप्रोकल कर देंगे साइन ए का, सीकेंट स्क्वायर ए डिवाइड बाय सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। इस स्क्वायर वाले फॉर्मूलाज को यूज़ करके जो हमने बेसिक की वीडियोस में स्टडी करे थे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए, एंड 1 + कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए। इन स्क्वायर के फॉर्मूलाज को हम यूज़ करके हम अपनी वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक दूसरे की फॉर्म के अंदर निकाल सकते हैं। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इवेल्युएट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के अंदर हमारे पास एक ही रिलेशन है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसके लिए कंडीशन यही है कि साइन स्क्वायर का एंगल और कॉस स्क्वायर का एंगल दोनों सेम होने चाहिए। लेकिन यहाँ तो हमारे पास न्यूमरेटर में दोनों ही साइन है और डिनोमिनेटर में दोनों ही कॉस है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके जैसा फॉर्मूला क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि हमारा सॉल्यूशन इजीली बन आ जाए। अब साइन स्क्वायर 63 हम सेम लिखेंगे। अब इस साइन स्क्वायर 27 को हम ऐसा लिख सकते हैं 90 - 63। फर्स्ट एंगल की हेल्प से दूसरे को चेंज कर सकते हैं। डिवाइड बाय, यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 - 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ऊपर से भी हमने एक एंगल चेंज कर लिया, नीचे से भी एक एंगल हमने चेंज कर लिया। तो अब हमारे पास एक कंसेप्ट आता है साइन 90 - a दैट इज कोस ए, एंड कोस 90 - a दैट इज साइन ए। तो ये रहेगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 - a, ये रहेगा कोस स्क्वायर 63 डिग्री डिवाइड बाय कोस स्क्वायर 90 - a दैट इज साइन स्क्वायर 73 प्लस कोस स्क्वायर 73। अब हमारे पास ऐसा फॉर्मूला बन गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू यहाँ पर 63 है दैट इज 1, सेम इन डिनोमिनेटर। तो आंसर आएगा हमारे पास 1। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस
cos 25 डिग्री sin 65 डिग्री। ठीक है, तो इसमें भी हम वही यूज करेंगे। sin 25 इसे हम लिखेंगे cos 90 माइनस 25। cos 65 को हमने लिखा cos 90 माइनस 25 प्लस इधर cos 25 को हम लिखेंगे cos 90 माइनस 65 और यहाँ लिखेंगे हम sin 65। क्लियर? sin 25 डिग्री। अब cos 90 माइनस 25 डिग्री, cos 90 माइनस 25, cos 90 माइनस a means sin a, that is sin 25 degree. Clear? And next, cos 90 minus 65, cos 90 minus 65, cos 90 minus a means sin 65 degree. Clear? और यहाँ रहेगा sin 65 डिग्री। ये बन गया sin स्क्वायर 25 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 65 डिग्री। क्लियर? अब इसे हम इस तरह लिख सकते हैं sin स्क्वायर 25 प्लस sin स्क्वायर 90 माइनस 65, सॉरी 90 माइनस 25, 65 को हमने लिख दिया 90 माइनस 25। तो साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस स्क्वायर 25, इन दोनों का रिजल्ट क्या होता है हमारे पास 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये स्क्वायर वाले फॉर्मूले हमने बेसिक वीडियो के अंदर लेक्चर 2 में हमने कर लिए थे, वहाँ से जिसने भी वीडियो ना देखी हो वहाँ से आप देख सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ का ए पार्ट, 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपने ऑप्शन में से देखना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो 9 कॉमन लेके इसे हम लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। क्लियर? अब हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए। तो 1 किसके इक्वल आ जाता है सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए दैट इज 1। तो 9 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 9। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोस सेकेंड थीटा। इसकी हमने वैल्यू बतानी है कि वैल्यू क्या होगी। क्लियर? तो हम टेन सेकेंड कोट और कोसिकेंड इन्हें हम साइन कोस की फॉर्म में ले आते हैं। 1 प्लस टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा प्लस सेकेंड थीटा क्या होता है 1 बाय कोस थीटा। कोट थीटा 1 प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा और यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा। दोनों साइड एलसीएम ले लेंगे। यहाँ आएगा एलसीएम कोस थीटा, ऊपर आएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और यहाँ साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पे रहेगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। क्लियर? अब यहाँ पर हम देखें, इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय कोस थीटा और यहाँ हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। हमने साइन और कोस वाली टर्म्स को इकट्ठे कर लिया। फॉर्मूला बन गया हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो a हमारे पास अब यहाँ पर साइन थीटा प्लस कोस थीटा और b हमारे पास 1 है, क्योंकि a प्लस b, ये सारा a माइनस b। तो a का स्क्वायर मीन साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और नीचे डिनोमिनेटर में कोस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर? तो a प्लस b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय कोस थीटा साइन थीटा। ये 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय कोस थीटा साइन थीटा। 1 से 1 कैंसिल, 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा साइन थीटा। ये दोनों फैक्टर कैंसिल, तो आंसर आएगा इसका 2। तो फोर्थ का सी पार्ट करेक्ट आएगा। फोर्थ के सेकंड पार्ट में सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्लियर? थर्ड पार्ट है हमारे पास सीकेंट ए प्लस टेन ए। सिंगल पावर के अंदर जब भी हमें दिए गए हो सीकेंट, टेन, कॉट, कोसिकेंट, कोशिश करेंगे कि हम साइन और कोस की फॉर्म में ले। 1 माइनस साइन है, ये फैक्टर हमें साइन में दिया गया, इसे हम साइन कोस में ले आते हैं। 1 बाय कोस ए प्लस साइन ए बाय कोस ए, 1 माइनस साइन। एलसीएम लेंगे, ऊपर आएगा 1 प्लस साइन ए और नीचे रहेगा कोस ए और यहाँ रहेगा 1 माइनस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्लियर? ए प्लस बी ए माइनस बी की हेल्प से हमारे पास आ गया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस ए, तो ये रहेगा कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस ए। तो आंसर इसका आएगा कोस ए, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, आंसर में रहेगा कोस ए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर? तो अब इसका फोर्थ पार्ट लेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। वही साइन और कोस की फॉर्म में लेकर आएंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए। एलसीएम कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए। सेम नीचे डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए। तो इसे हम लिखेंगे कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए, ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा साइन स्क्वायर ए और नीचे रहेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए दैट इज टेन स्क्वायर ए। तो फोर्थ पार्ट के अंदर ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इसके क्वेश्चन नंबर 5 जो बाय आइडेंटिटीज क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं उस पर हम सॉल्व करेंगे। लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।